जय हिंद साथियों। आज के जो वीडियो हमारा है ना वो एमपीपीएससी के लिए डेमो वीडियो है। ये वीडियो जियोग्राफी का है, आपको मैप के द्वारा ही दिख रहा होगा। और जो हम लोगों ने एक डेमो वीडियो देखा था पॉलिटी का देखा था, जिसमें एमपीपीएससी संकल्प बैच में आप सभी को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं आपको यहाँ पे जियोग्राफी भी पढ़ाऊंगा, जहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों का कवरेज होगा। ठीक है। और सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, जिन साथियों ने अभी भी सोच रहे हो कि यहाँ पर कैसे पढ़ाई होगी, लक्ष्य ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे टीचर सही पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे और ये कोर्स कैसे कंप्लीट कराया जाएगा, तो सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं साथियों, यहाँ पे जो टॉपिक शुरू किया जाएगा ना उसका अंत जरूर होगा। और जो एटीट्यूड, जो एनर्जी, जो कॉन्फिडेंस फर्स्ट वीडियो में होगा वही सेम टू सेम लास्ट वीडियो में होगा जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूं, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूरा अध्ययन कर लेंगे। जिन साथी ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है उन साथी को पता होगा कि हमारा कोर्स कैसा चल रहा है। ठीक है। और जिन साथी अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी हमें परखना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू परखिए, अच्छे से जानिए। अगर आपको जब बिल्कुल दिल दिमाग दोनों कह दे कि हाँ हमें यहाँ पढ़ना चाहिए, तभी आप आइए। ठीक है। तो साथियों, आज हम लोग सभी को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन करा देते हैं। अच्छे से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप लोग यहाँ पे पढ़िए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। कहने मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक देश, एक कंट्री भी है और एक महाद्वीप भी है। मतलब एक कंट्री है और एक कॉन्टिनेंट, दोनों है। ठीक है। अब महाद्वीप की बात आ गई है, तो महाद्वीप पूरे विश्व में आपको पता है कितने हैं? 7। एक बार रिवाइंड भी करवा दूंगा मैं आपको। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिला के आप एक चीज तो देखें कि ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो कौन से नंबर का देश है, सॉरी कौन से नंबर का महाद्वीप है? तो आपको पता चल गया 1 2 3 4 5 6 7। कहने मतलब है सबसे आखिरी का महाद्वीप है। कहने मतलब टोटल महाद्वीप की संख्या 7 है और 7वें नंबर पे कौन सा महाद्वीप आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है अकॉर्डिंग टू एरिया। क्लियर है बात? कहने मतलब है सबसे छोटा महाद्वीप किसको आप कह सकते हो? सबसे छोटा महाद्वीप आप किसको बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सबसे छोटा महाद्वीप। इतनी बात उम्मीद करते सबको समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है। अब ये बात समझो, बहुत ध्यान समझना, बहुत मजा आने वाला है। अब ये एक देश भी है। किस प्रकार का देश है तो ये भी याद रखिएगा, ये एक प्रकार का द्वीपीय देश है। कैसा है? द्वीपीय देश। कहने मतलब आइलैंड कंट्री। अब आइलैंड कंट्रीज को क्यों बोला गया? तो बालक आपको एक चीज दिख रही होगी कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके चारों ओर क्या है? उसके चारों ओर जल है, पानी है। और जब कोई स्थल खंड चारों ओर जल से घिरा होता है तो उसको बोलते हैं द्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार का देश है और ये चारों ओर जल से घिरा होने के कारण इसको क्या बोला गया है? द्वीपीय देश। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ना, इसकी खोज किसने की? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की? तो खोज याद रखिएगा 1770 ईस्वी। व्यक्ति का नाम जेम्स कुक। कहां का नाविक था ये था अंग्रेज नाविक। कौन था ये? अंग्रेज नाविक। कौन? जेम्स कुक। क्लियर हो गई बात? इसने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की। अब यहीं पे बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत ध्यान समझिए, देखिए बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल महाद्वीप पर रट जाएगा। आप बिल्कुल
एक तरह से कह सकते हो ना, लिख दोगे आप हर चीज। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल देश कितने हैं? टोटल देश इसमें 22। टोटल देश कितने? टोटल देश हैं 22। इन 22 देशों की बात अगर करें तो सबसे बड़ा देश पूछा जाता है, सबसे छोटा देश पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा ना तो बड़ा खुद कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश ही है। और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है नौरू। कौन है? नौरू। बिल्कुल अच्छे से आपको ये याद रखना है। अब यहां पे अगर राजधानी की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सबसे बड़ा जो देश है पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, और ये सबसे छोटा देश है पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या नाम है? कैनबरा। यहीं पे बात कर ले नौरू की राजधानी की, तो नौरू की राजधानी है यारेन। यारेन राजधानी है नौरू की, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते ये सारी चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो रही होंगी, मजे से आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब यहीं पे बात समझो बहुत ध्यान से। अब ऑस्ट्रेलिया को किन किन नामों से जाना जाता है ये भी याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया को एक तो कहा जाता है लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ कंगारू। ठीक है, एक तो ये हो गया नाम। दूसरा नाम क्या है? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। किस देश को कहते हैं भैया? वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये दो तो नाम ये हो गए। एक नाम और याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा, प्यासी भूमिका देश, प्यासी भूमिका देश। ठीक है, किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया देश को। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, दिमाग में फिट गई होगी। अब आपसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में सामान्य परिचय दें, तो आप आसानी से यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं मेरे बालक। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा देश कौन सा है? वो नौरू। नौरू की कैपिटल है यारेन, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। क्लियर होगी बात? इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे। क्या बात करते हैं? इतना हमने रब कर दिया। अब आप यहां पे आगे समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कोई भी महाद्वीप हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी महाद्वीप हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? वहां के देश और उनकी राजधानियां पढ़ते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? जहां पे हम लोग पढ़ेंगे उनके राज्य और उनकी राजधानियां। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना मैप में, ये सब क्या है? राज्य है। तो राज्य पढ़ने के लिए पहले इनकी राजधानियां कैसे याद करेंगे? तो बहुत ध्यान समझ लो, ये ट्रिक है। बीएससी, एमए, पीएचडी कैसे याद रहेगा? जब आप 10th पास करते हो, 10th के बाद 12th पास करते हो, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं। वहां पे आप कभी कभी बीए करते हैं और कोई कोई बच्चा बीएससी करता है। तो मान लिया हमने 12th के बाद क्या किया? बीएससी किया, और बीएससी के बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए कर लिया, और एमए के बाद प्रोफेसर के लिए हम पीएचडी कर लिए। तो बीएससी, एमए, पीएचडी वही लिख दिया हमने। इससे सारे राज्यों की राजधानी आपको रटने वाली यहां पर है। कैसे? अब आपको दिख रहा होगा ये राज्य कैसे, तो इनके पहले नाम लिख लेते तो आसानी से आपको समझ में आएगी। बी से एक शब्द बनता है ब्रिस्बेन, एस से एक शब्द बनता है सिडनी, सी से एक शब्द बनता है कैनबरा, एम से एक शब्द बनता है मेलबोर्न, ए से एक शब्द बनता है एडिलेड, और पीएच से एक शब्द बनता है जिसको बोलते हैं पर्थ, और डी से एक शब्द बनता है जिसको कहते हैं डार्विन। क्लियर हो गई बात? ये सारे हमारे जो हमने ट्रिक बताई थी आपको, बहुत आसान है। हम लोग सारे कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, वहां पे देशों के नाम पढ़ते हैं, उनकी राजधानियां पढ़ती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उनके राज्य महत्वपूर्ण रखते हैं, इसीलिए उनके राज्यों के बारे में राजधानी हम लोग पढ़ते हैं। और ये हमने नाम लिख दिए। नाम कैसे? आपकी एजुकेशनल से रिलेटेड है। 10th पास किए, 12th पास किए, ग्रेजुएशन के लिए बीए की जगह हमने बीएससी कर ली, बीएससी के बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए कर लिया, एमए के बाद हमने पीएचडी कर ली।
ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन। क्लियर हो गई बात, ये आपको दिख गया होगा। अब बहुत ध्यान से बालक सुनो मजे से, ये सारे राज्य, एक क्वींसलैंड है, एक न्यू साउथ वेल्स है, और न्यू साउथ वेल्स में एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको एक यूनियन टेरिटरी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं। जैसे आपको पता है, क्या पता है, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, और नई दिल्ली स्वयं में एक क्या केंद्र शासित प्रदेश है। सेम टू सेम ये जो टुकड़ा आपको दिख रहा है ना, पीस, ये क्या है, ये भैया है एक प्रकार का कैनबरा। क्या है, एक प्रकार का कैनबरा, जिसको यूनियन टेरिटरी स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, कैनबरा। कैनबरा की स्थिति कहां पर है, न्यू साउथ वेल्स में है। उसके बाद आगे बढ़े तो विक्टोरिया मिल जाता, फिर उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर नॉर्थर्न टेरिटरी। क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात उम्मीद करते आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात सुनो, इनकी राजधानियां कैसे याद करते हम लोग। तो राजधानियां याद करना बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। क्वींसलैंड से हमने स्टार्ट करवाया, यहीं से आपको ये क्लॉकवाइज चलाना है और ये एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। जैसे क्वींसलैंड की राजधानी क्या होगी, ब्रिस्बेन होगी, ब्रिस्बेन। तो यहां पे हम पूरा नाम ना लिख के एक एक पहला अक्षर लिखे दे रहे हैं। क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन होगी। न्यू साउथ वेल्स, जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, न्यू साउथ वेल्स की अगली कौन सी है, सिडनी होगी। और कैनबरा की स्वयं कैनबरा, बिल्कुल सेम टू सेम भारत देश मान लो। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी भी खुद नई दिल्ली। वही वाला हाल है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और कैनबरा खुद एक राज्य जिसकी राजधानी कैनबरा। फिर है विक्टोरिया, विक्टोरिया की कैनबरा के बाद क्या है, मेलबर्न आया, तो विक्टोरिया के आगे क्या लगा दोगे, मेलबर्न, एम। फिर है साउथ ऑस्ट्रेलिया, उसकी राजधानी ए से स्टार्ट है, यहां पे क्या लगा दोगे आप, एडिलेड। फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यहां पर, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगी, पर्थ। और यहां पे नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी, उसकी क्या है, डार्विन, तो इसकी क्या हो जाएगी, डार्विन। तो आपको आसानी से याद हो गई होगी, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन, सारे स्टेट भी याद हो गए होंगे। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, कैनबरा। फिर इधर हो गया आपका विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थर्न। अब भैया ये तो हो गए 7 राज्य। अब एक राज्य और बच रहा, जो बच रहा तस्मानिया। क्या नाम है इसका, तस्मानिया। अब तस्मानिया भी एक राज्य, ये अलग है इस हिस्से से, तो इसकी राजधानी आपको याद रखनी है, इसकी राजधानी अलग याद कर लो, होबार्ट। क्या नाम है, होबार्ट। क्लियर हो गई बात। अब बच्चा बहुत ध्यान से बात सुनो, बहुत ध्यान से। कुछ सागरों की बात कर लेते, तो इसको हम रब करे दे रहे, थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। अब सागरों की अगर बात कर लेना हम थोड़ा सा, इसकी भौगोलिक दृष्टि, तो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पे खाड़ियां हैं, यहाँ पे खाड़ियां हैं। कौन कौन सी खाड़ी हैं, तो ये जो खाड़ी है, ये वाली खाड़ी आपको दिख रही, ये वाली कौन सी खाड़ी है, ये वाली खाड़ी है स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। ठीक है, ये वाली खाड़ी कौन सी है, ये वाली खाड़ी है जियोग्राफी, जियोग्राफी की खाड़ी। और ये वाली खाड़ी कौन सी है, ये वाली है सार्क की खाड़ी, सार्क की खाड़ी। ठीक है, अब एक बात समझो, तो 3 खाड़ी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये पेपर पूछी जाती है, जियोग्राफी की खाड़ी कहां पर है, किस महाद्वीप में, किस देश में स्थित है, आप आसानी से बता ले जाओगे। अब यहां पे ये जो खाड़ी है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे कुछ सागरों की बात कर लें हम लोग थोड़ा सा। यहां पे जो सागर स्थित है ना, वो कौन सा स्थित है, तो बात समझो बहुत ध्यान से। यहां पे जो स्थित है इसका नाम है तस्मान सी,
तस्मान सी। और यहां पे जो स्थित है ना, ये यहां पे स्थित है कोरल सी। और यहां पे जो स्थित है ना, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अराफुरा सी, अराफुरा सागर। और यहां पे जो स्थित है ना, इसका क्या नाम है? इसका नाम है तिमोर सागर। अब ये हो गए पूरे भौगोलिक दृष्टि के बारे में, हमने सागर बताया, खाड़ी बताया। आसानी से उम्मीद करते समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां बात समझो बच्चा, क्या समझोगे? यहां पे एक डिजर्ट पड़ता है जिसका क्या नाम है? ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहां पे? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पर भी एक डिजर्ट पड़ता है नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है गिब्सन। क्या नाम है? गिब्सन। क्लियर हो गई बात? देखिए सारी चीजें मैपिंग की सहायता से मजा आ जाएगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, और यहीं पे याद रखिएगा क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स, ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, यहां पर एक पर्वतमाला है। उस पर्वतमाला का क्या नाम है? तो बात समझो बहुत ध्यान से, उस पर्वतमाला का क्या नाम है? तो उस पर्वतमाला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर स्थित है? वो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा माउंट कोसिको, ये सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 2230 मीटर। कितनी है? 2230 मीटर। अब हम सब कुछ आपको एक भौगोलिक दृष्टिकोण बता रहे हैं। यहाँ पे पहाड़ियां, खाड़ियां, सागर, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पे ये तो हो गया, ठीक है। अब यहीं पे बात समझो बहुत ध्यान से, क्या समझोगे? एक यहां पे स्थित है जल संधि, किसके किसके बीच? इसके बीच। कहने मतलब जो तस्मान सागर है वो ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि है जिसको कहते हैं स्ट्रेट। अब ये कौन सी स्ट्रेट है तो मैं आपको बता दूं, इस स्ट्रेट का नाम है बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट। तो बास स्ट्रेट किसके किसके बीच है आप बता सकते हो? तस्मानिया प्लस विक्टोरिया के बीच में। जब बहुत डीप में पूछ रहा, तस्मानिया प्लस विक्टोरिया के बीच में। और बास स्ट्रेट किसके किसके बीच में? तो कभी कभी पेपर में आ जाएगा तस्मानिया प्लस ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी क्या है? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास स्ट्रेट। क्योंकि जो विक्टोरिया शब्द यहां पे यूज किया गया, वो जब राज्य की बात करेगा तो तस्मानिया विक्टोरिया लगेगा, लेकिन तस्मानिया प्लस किस देश के बीच में? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आप आसानी से ऑस्ट्रेलिया प्लस तस्मानिया बता सकते हो मेरे बालक, मेरे छात्र छात्राएं। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो ना तो वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करना, कहीं पे भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर इस मास्टर से थोड़ा सा भी प्यार हो आपको, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये दोनों मरुस्थल हमने सीखे, कौन कौन से? ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक चीज लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, अगर वर्णन आपको करने दे देना, अब आप रुकेंगे नहीं मेरे बालक, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात समझो बहुत ध्यान से। ये तो हो गई बास स्ट्रेट के बारे में। और भौगोलिक चीजें देख लें अच्छे से। इसको हम रब करते हैं, अब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, रब कर दिया। अब यहां पे आगे क्या बढ़ना है? यहां की राजधानी क्या है? पर्थ है। और यहां की राजधानी क्या है? न्यू साउथ वेल्स की सिडनी। ठीक, सिडनी। तो पर्थ टू सिडनी। जैसे आपको पता है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। उसी प्रकार एक पेपर में प्रश्न आता है और बहुत बार पूछा गया, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन कह सकते हो आप,
किसके किसके बीच है? ये पहली बात तो स्थित कहां पर है? पहली बात तो स्थित है ऑस्ट्रेलिया देश, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद किसके किसके बीच स्थित? ये स्थित है पर्थ और प्लस सिडनी के बीच में। ठीक। अब ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को क्या कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एबॉर्जिन्स। अब एक चीज और ऑस्ट्रेलिया के याद रखिएगा, जानवर के संदर्भ में प्रमुख जानवर कौन कौन है? प्रमुख जानवर आपको पता है, लैंड आप क्या बोला जाता है इसको? कंगारू। तो कंगारू यहाँ का प्रमुख जानवर भी है, राष्ट्रीय। और यहीं पे एक और पाया जाता है जिसको कहते हैं मार्सुपियल्स। क्या बोलते हैं? मार्सुपियल्स। इतनी बात उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा खनिज के मामले में देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्या खनिज के मामले में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पे देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट, और आपको पता है बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का। और बॉक्साइट का जो होता है ना, सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? बॉक्साइट का। अब यहीं पे खनिज के संदर्भ में बात करें तो बात किसकी कर ले हम लोग, बहुत ध्यान समझो। बॉक्साइट हो गया। बॉक्साइट के बाद एक शब्द है जिसको कहते हैं यूरेनियम। क्या बोलते हैं? यूरेनियम। क्लियर हो गई बात? यहीं पे याद रखिएगा यूरेनियम, जिसका अयस्क क्या है? पिंच ब्लेड। तो यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का क्या योगदान है? तो यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया जो है 3rd नंबर पे है। और पहले नंबर पे कौन सा देश है? तो याद रखिएगा कजाकिस्तान प्लस कनाडा। कनाडा जो है दूसरे नंबर पे है। और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान आ रहा? तीसरा। तो दो चीजें आपने देखी खनिज संदर्भ में। तीसरी चीज और देखोगे, ऑस्ट्रेलिया में एक माइन स्थित है, मतलब खान स्थित है। कौन सी खान है वो सोने की खान है। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम आप याद रखिएगा। उनका क्या नाम है आप याद रखिएगा, ठीक है? गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोल्ड के लिए। कौन सी है? एक का नाम है काल गुरली, ठीक है? और एक याद रखिएगा कोलगार्डी। ये दोनों किसके लिए फेमस है ऑस्ट्रेलिया में? ये भैया दोनों फेमस है किसके लिए? ये फेमस है गोल्ड, सोने की खदान के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां पे बहुत ध्यान समझो, इसको फिर हम रब कर रहे हैं, फिर इसमें चीजें निकालते हैं। बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं इसके अंदर, मतलब पढ़ते जाओ, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? अब यही बात सुन। अब बेटा बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की नदी के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मर्रे डार्लिंग, ठीक है? मर्ले डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है दोनों अलग अलग। और इनका उद्गम स्थल कहां से माना जाता है? वही जहां पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और यहीं पे एक बता दूं मैं, यहाँ पे झील भी स्थित है। उस झील का क्या नाम है? साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी एवं गहरी झील है। क्या नाम है उसका? आयर लेक। क्लियर हो गया? अब मर्रे और डार्लिंग के बारे में मैं बता दूं, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर तो है, लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? लेकिन दूसरी चीज, एक चीज और याद रखिएगा, ये एक नदी है मर्रे और इस नदी का नाम है डार्लिंग। इनके बीच का जो क्षेत्र है, पेपर में पूछा था इसको क्या बोलते हैं? जो इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र है, पेपर में पूछा था इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं रेवेरिना। रेवेरिना पेपर में कई बार पूछा गया, रेवेरिना क्या है, रेवेरिना कहां पे पाया जाता है? तो मर्रे और डार्लिंग के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं रेवेरिना। ये किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा गेहूं की खेती के लिए। गेहूं की खेती के लिए
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद समझो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और इसीलिए जब सबसे मिलकर बना हुआ है। न्यूजीलैंड भी इसी में शामिल है, इसीलिए इसको कहते हैं ओशनिया। क्लियर बात। तो यहां पे देश भी देख लो थोड़े से। ये जो देश है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेस्ट पपुआ, पश्चिमी पपुआ। नाम याद रखिए क्योंकि पेपर में आते हैं वेस्ट पपुआ किस महाद्वीप में मिलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में। इधर वाला कौन सा है? पीएनजी, जिसको कहते हैं पपुआ न्यू गिनी। और यहीं पर एक द्वीप स्थित है, इसका क्या नाम है? और एक द्वीप ये स्थित है, इसका भी नाम पूछा था। तो याद रखिएगा ये जो द्वीप है ना, इसका नाम है एक न्यू ब्रिटेन। पेपर में एक बार पेपर पूछा गया, यूपीएससी पेपर में 2015 का प्रश्न है कि जो न्यू ब्रिटेन द्वीप है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो लोग ब्रिटेन सोच के यूरोप महाद्वीप लगाते थे, जो गलत है बिल्कुल। ठीक है, न्यू ब्रिटेन शब्द यहाँ पे कह रहा, न्यू ब्रिटेन मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। यहीं पे ये वाला जो है ना, ये वाला द्वीप, इसको कहते हैं न्यू आयरलैंड। न्यू आयरलैंड, तो न्यू आयरलैंड द्वीप कहां पर स्थित है? ये भी स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना तो अच्छे समझ में आ ही गया होगा। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग आगे। आगे क्या बात करने वाले, देखो बहुत ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान पाई जाती है। तो ये जो क्वींसलैंड राज्य पड़ता है, इसका जो तटीय एरिया है, और तटीय यहां पे सागर कौन सा स्थित है? यहां पर स्थित है कोरल सी। ठीक, तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कहां पर पाई जाती है? यहां पे। उसका क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे बालक बहुत ध्यान से समझो, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। अब बच्चों बताना चाहता हूं ये क्या है, ये कैसे बनी है। तो मैं आपको बता दूं, जो समुद्र का तटीय इलाका होता है, वहां पे जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनकी जब डेथ हो जाती है, वो जब मर जाते हैं, तो कहने का मतलब है मृत जीवों के अवशेषों से निर्मित जो चट्टान है, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मूंगे की चट्टान। उसी से निर्मित होती है और इसका नाम दिया गया ग्रेट बैरियर रीफ। अब ग्रेट बैरियर रीफ, यहां पे बैरियर शब्द कहां से आया? तो आप जब यातायात रोड पे करते हैं, ठीक है, या आप रोड पे चलते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जब कभी भी पुलिस चेकिंग करती है तो क्या लगा देती है? बैरियर लगा देती है। या मतलब किसी चीज को अंदर नहीं जाने देना तो बैरियर लगा दो, अवरोध पैदा कर दो। हम जिस रास्ते में चल रहे हैं उस रास्ते में क्या आ जाए? अवरोध आ जाए। तो वही वाला हाल है कि जो बैरियर शब्द है ना, वही यहीं पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेट बैरियर कैसे आया। बैरियर एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से प्रवाल है। एक प्रकार से क्या है? प्रवाल है। ठीक है, प्रवाल के 3 प्रकार होते हैं। ये मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, प्रवाल, प्रवालों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में ही बनते हैं और इनके लिए टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। और ये जो प्रवाल होते हैं, ये ना ज्यादा स्वच्छ पानी में निर्मित हो पाते हैं और ना ही गंदे पानी में। ये कहने का मतलब है ना ज्यादा स्वच्छ ना ज्यादा गंदे, और टेम्परेचर भी ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। तो ये प्रवालों के निर्माण के बारे में, उत्पत्ति के बारे में मैं बताऊंगा। 3 टाइप्स के प्रवाल होते हैं। कौन कौन? एक होता है, सबसे पहले आपको पता होगा, तटीय प्रवाल। दूसरा है अवरोधक प्रवाल। तीसरा है एटॉल। तो जो तटीय प्रवाल है वो कहां पे निर्मित होते हैं? वो होते हैं जो तट के किनारे, कहने मतलब वो प्रवाल बिल्कुल तट के किनारे जो निर्मित हो जाते हैं, उनको तटीय प्रवाल के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पता क्या है? जब अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में एक अमेरिका देश स्थित है, और अमेरिका देश में जो दिशा पड़ती है कौन सी? पश्चिमी, जहां पर स्थित है एक राज्य फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी तटीय प्रवाल का उदाहरण है। और रोधक प्रवाल का उदाहरण समझो,
जो तटीय प्रवाल का मतलब है जो समुद्र के किनारे प्रवाल बन जाएं, जिनका निर्माण तट से बिल्कुल जुड़ के हो जाए, तट से सटे हुए हैं, उनको बोलते तटीय। लेकिन अवरोध का मतलब क्या है? अवरोध का मतलब, बात समझो बहुत ध्यान से, तो समझाई दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान समझो, तभी आपको मजा आएगा, नहीं मजा भी नहीं आने वाला। ठीक है, देखिए कैसे आप समझोगे इसको। मैंने बताया तटीय प्रवाल। अब जैसे क्वींसलैंड ये पूरा एक राज्य है, इसका ये तटीय क्षेत्र है, और प्रवाल निर्मित कहां पर हो गए? ये यहां पे निर्मित हो गए, कहने मतलब है। और ये किस टाइप के प्रवाल है? ग्रेट बैरियर रीफ के। ये प्रवाल है अवरोधक प्रवाल भित्ति है। कैसे हैं? अवरोधक। और तो अवरोधक प्रवाल भित्ति का जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है? तट से दूर, तट से दूर अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। कहने का मतलब है उधर का जो जल आ रहा होगा इस तट के किनारे, और इधर का जो जल जा रहा होगा, अब एक दूसरे का मिलन होना मुश्किल हो गया, क्योंकि बीच में क्या खड़ा हो गया? बीच में खड़ा हो गया बैरियर टाइप का, मतलब अवरोधक प्रवाल भित्ति से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ। तो उम्मीद करते ग्रेट बैरियर रीफ तो आपको अच्छे समझ में आई गई होगी। तो ग्रेट बैरियर रीफ की अगर मैं बात करूं, इस बैरियर रीफ कौन सी प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो यह प्रवाल भित्ति है अवरोधक प्रवाल भित्ति। किससे? अवरोधक प्रवाल भित्ति। बहुत बढ़िया पेपर में प्रश्न आता है, प्रवालों के बारे में जब चर्चा करूंगा ना पूरा ओपन करके रख दूंगा। ठीक है, अवरोधक प्रवाल भित्ति से निर्मित है ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान। अब पेपर में आता है जो ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण होता है वो कौन से सागर में होता है? तो सागर तो मैं पहले ही बता चुका हूं, कौन सा सागर है? कोरल सी। और एक पेपर में प्रश्न आता है तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे बनती है कि पश्चिमी तट पे बनती है? सबसे बड़ी चीज तो आपको दिख रहा होगा क्वींसलैंड किस साइड में है। क्वींसलैंड जो है वो किस साइड में बच्चा? वो आपको पता हो रहा है कौन सी साइड में? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन सा साइड में? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जो तट पड़ता है, राज्य का नाम जो है क्वींसलैंड, उसी के किनारे निर्मित होती है ग्रेट बैरियर रीफ। उम्मीद करते हैं आपको मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करते हैं बालक आपको अच्छे से समझ में आई होंगी ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। अब बालक देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया देश हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब जो अध्ययन करने की बारी है वो किसकी है? वो हम लोग अब करेंगे किसकी? न्यूजीलैंड की। किसकी है? न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की सबसे पहले बात समझो। क्या समझोगे? ये न्यूजीलैंड है, ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक, ये भी, इसमें भी द्वीप से निर्मित है देश है। समझो, इस द्वीप का क्या नाम है? इस द्वीप का नाम है नॉर्थ आइलैंड। क्या बच्चा? नॉर्थ आइलैंड। और ये द्वीप कौन सा होगा? ये द्वीप होगा जिसका नाम है साउथ आइलैंड। ये तो हो गया द्वीप दो। अब एक तीसरा द्वीप यहीं पर है, वो क्या है? तो ये तीसरा द्वीप आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा, वही हमने भाग यहां पे लिख दिया, जिसका नाम है बालक स्टीवर्ट। क्या है? स्टीवर्ट। तो 3 द्वीप आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड में इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे बात समझो, ये द्वीप भी आपस में एक दूसरे को कोई ना कोई जल संधि के माध्यम से जोड़ रहे हैं। क्यों? आपने पढ़ा था तस्मानिया और विक्टोरिया को बास जल संधि जोड़ती थी, उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो याद रखिएगा कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट। यहीं पे बात याद रखिएगा, साउथ आइलैंड और स्टीवर्ट को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो उस जल संधि का नाम याद रखिएगा फोवेक्स स्ट्रेट। क्या नाम है? फोवेक्स स्ट्रेट, जो साउथ आइलैंड और स्टीवर्ट को जोड़ती है। न्यूजीलैंड की राजधानी, जो न्यूजीलैंड की राजधानी है, कैपिटल, उसका क्या नाम है? तो बात समझिएगा, नॉर्थ आइलैंड में स्थित है। नॉर्थ आइलैंड में स्थित है। क्या नाम है? तो बात समझिएगा बहुत ध्यान से, उसका नाम है वेलिंगटन। वेलिंगटन।
और ये विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। कौन है? दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? न्यूजीलैंड की कैपिटल है जिसका नाम है वेलिंगटन। अब यहीं पे मैं बात बता दूं आपको न्यूजीलैंड का प्रमुख पक्षी के बारे में। तो न्यूजीलैंड का जो प्रमुख पक्षी है ना, उसका क्या नाम है? उसका नाम कीवी। जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आपने देखी तो कहा जाता है, कमेंट्री होती है, कीवी खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में खेल रहे हैं। ठीक है, तो कीवी खिलाड़ी उनको किस बेस पे बोला जाता है? क्योंकि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी, उसी के नाम पे बोला जाता है कीवी देश के प्लेयर। क्लियर हो गई बात? यहीं पे बालक याद रखिएगा, एक रहती है ट्राइब न्यूजीलैंड में, उस जनजाति का क्या नाम है? उस जनजाति का नाम है यहाँ पर जिसको कहते हैं माओरी। क्या बोलते हैं? माओरी। क्लियर हो गई बात? ये भी क्लियर हो गई। अब यहीं पे बात समझना बहुत ध्यान से, मजा आएगा नहीं मजा नहीं आएगा। क्या जो माओरी, आप तो समझ गए, न्यूजीलैंड के जो तटीय इलाके हैं, जो न्यूजीलैंड के तटीय इलाके हैं, इन तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तटीय मैदान है उनको क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड के तटीय मैदान को कहा जाता है कैंटेबरी। कैंटेबरी। और कैंटेबरी किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा बालक, विश्व में गेहूं के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए, कहने मतलब है व्हीट प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन के लिए क्या फेमस है? कैंटेबरी। और कैंटेबरी क्या है? कैंटबरी है न्यूजीलैंड के तटीय मैदान। यहीं पे बालक एक प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न और याद रखिएगा, ये तो गया नॉर्थ आइलैंड। यहां पे याद रखिएगा एक जो प्रश्न आता है साउथ आइलैंड में, साउथ आइलैंड जो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वतमाला जिसका नाम है साउथ आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहां पर स्थित है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में किस द्वीप में स्थित है? साउथ आइलैंड में। पेपर बहुत प्यारे प्रश्न है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप किस देश में है? तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, वो वर्ल्ड मैप में ही देखते रहे, उत्तरी कहां है भैया, दक्षिणी कहां पर है। लेकिन उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप वो जो पार्ट है वो किसका है? न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड जो एक देश है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, और साउथ आइलैंड की, साउथ आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? साउथ आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कुक। माउंट कुक। क्लियर हो गई बात? तो साथियों, हमने आज पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तृत अध्ययन कर लिया, और आप ऐसे पढ़ोगे ना, गारंटी बता रहे कोई महाद्वीप आपसे अछूता नहीं रहेगा और मजा आ जाएगा। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, मजा बहुत आने वाला है। और याद रखिएगा कि जिन बच्चों ने अभी भी स्टडी पाई ऐप डाउनलोड नहीं किया हमारा, वो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पर टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था कर दी गई है। क्लियर हो गई बात? आसानी से याद रखिएगा, मजे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बर्डन नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है, दमदार तरीके से करनी है और एक बेस्ट कंटेंट के साथ करनी है। मैं वादा करता हूं आपको पूरे YouTube में सातों महाद्वीप के जो वीडियोज है आपको नहीं मिलने वाले, लेकिन मैं आपको सातों महाद्वीप के वीडियोज पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप खुद देखोगे कि महाद्वीप से जो डर लगता है वो डर हमें नहीं डरना है, उससे हमें लड़ना है, जीतना है और जीतेंगे। हमारे डिक्शनरी में हारना शब्द लिखा ही नहीं है, जीतेंगे बालक, जीतेंगे। तो सभी साथियों से मैं बोलना चाहता हूं, साथियों मन लगा के पढ़िए, इनका नोट्स बनाइएगा, मैप खरीद लीजिएगा। और हाँ, मैप के लिए मैं बता दूं, 1 रुपए का आप ऑस्ट्रेलिया का मैप लाएंगे, फोटो कॉपी करा लेंगे, उसके बाद उस पर पूरा अध्ययन करेंगे। गारंटीड बता रहा हूं, 1 पन्ना से ज्यादा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं लगेगा। तो साथियों, अब मैं विदा लेता हूं, मिलता हूं एक नए सेशन के साथ, दमदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।